साहब, मैं स्नान कर ली हूँ। तुम स्वच्छ हो? स्वच्छ हूँ। मैं पूछ रहा हूं, क्या ये तुम्हारा पहला बार है? आओ। मुंह खोलो। निकरो मत। राहुल साहब, ये लड़कियां दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं, बिल्कुल शुद्ध। क्या आजमाना चाहेंगे? गंदा। रानी, तुम्हें 1 घंटा मिला है। 2 लाख रुपए नहीं भेजे तो तुम्हारी मरती हुई माँ को दफनाने को तैयार रहो। कृपया मुझे ले लीजिए। मैं तुम्हारे लिए उतारूं या तुम खुद उतारोगी? साहब, मैं पछता रही हूँ। अब जाना चाहती हो? बहुत देर हो चुकी है। साहब, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कभी बिकने नहीं आऊंगी। सच? सच, मैं वादा करती हूँ। कपड़े पहनकर जाओ। मैं तुम्हें फिर से बिकने नहीं दे। उसे डरा देना चाहिए अगले से। ऐसी बेवकूफी मत करना। रानी, पैसे अभी तक क्यों नहीं भेजे? क्या तुम्हें अपनी माँ को मरमा है? फिर तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को मत मारो। पैसे मैं दूंगी, मैं दूंगी। तुम याद रखना, अगर मैं नहीं होता तुम दोनों भूख से मर चुकी होती। मुझसे ली गई मदद तुम्हें जीवन भर चुकानी होगी। तुम फिर से क्यों वापस आ गई? साहब, कृपया मुझे ले लीजिए। ये तुम्हारे हाथ में है कि मुझे कैसे खुश रखोगी। अंतिम अवसर, अभी चले। अभी भी समय। मैं नहीं जा रही। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं।
धीरे से। रात भर कितना लेती हो? 10 लाख, ताकि माँ का ऑपरेशन करवा सकूं। काम के लिए बिकने वाली लड़कियों से कोई फर्क नहीं। कपड़े पहनकर जल्दी चले। कल्पना भी नहीं की थी कि वो मेरे कपड़ों का साइज भी जानता है। हल्ला हो गया। नए प्रोफेसर की पहली क्लास में ही लेट कि ये प्रोफेसर बहुत सख्त है, अगर क्लास से निकाल दिया तो खत्म। माफ कीजिए, मैं लेट हो गई। वो है। माफ कीजिएगा, मैं लेट हो गई। नया प्रोफेसर वही है। शर्मा छात्रा, तुम लेट हो गई। माफ कीजिएगा सर, अगली बार नहीं होगा। क्योंकि नियम तोड़ा, आज तुम्हें मानव मॉडल बनाने की सजा देता हूँ। क्या? वहां बैठो। क्यों, कल रात संतुष्ट नहीं हुई? कॉलेज तक आ गई? नहीं, मैं नहीं। क्या प्रोफेसर की कक्षा में लेट होने की सजा यही है? मैं भी लेट होना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि महिलाओं से दूर रहने वाले प्रोफेसर से ऐसी सजा मिले। शांत, पेंट तैयार करो, कक्षा शुरू। बैठो। कल रात से ज्यादा शांत है। प्रोफेसर, ये तो स्कूल है। सर, बाईं ओर 15 डिग्री। रिद्धिमा, पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे कहाँ हैं? मेरे पास पैसे नहीं है। दे दो, दे दो, दो। हट जा। पापा, आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने तुम्हें इतना बड़ा पाला है, मेरा बाजी का कर्ज चुकाना तुम्हारा फर्ज नहीं। और शलाख, और शलाख। उसमें 10 लाख ज्यादा क्यों भेजे? पापा, मुझे 10 लाख छोड़ दो, माँ की हृदय शल्य चिकित्सा के लिए। छोड़ो, मेरा बाजी का कर्ज चुकाना तुम्हारा फर्ज नहीं। तुम्हें पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर तुम बाजी क्यों करते हो? पैसे नहीं तो तुम हो चोरी या डकैती कर सकती हो। मैं नहीं होता तो तुम और तुम्हारी माँ मर चुकी होती। नहीं, सावधान।
रिद्धिमा, मैंने तुम्हारे लिए अमीर लोगों को तैयार किया है। तुम्हें बस हर किसी के साथ रात बितानी है मेरा कर्ज चुकाने के लिए। तो मैं माँ की हृदय शल्य चिकित्सा करवा दूंगा। क्या कह रहे हैं? लोग आ गए। आ गया आ गया। राहुल साहब वहां है। मजा लीजिए। पापा। शर्मा छात्रा, आज मुझे अच्छी तरह से साथ दे दो। मैं वादा करता हूँ अब से तुम्हारा हर इंतजाम मैं करूँ। मुझे छोड़ो। सुना है कल तुमने अपनी पहली रात बेच दी थी। आज भी शुद्धता का नाटक करती हो? स्नेहा, तुम नहीं बच सकती। वो बात सिर्फ हम दोनों को पता थी। राहुल को कैसे पता चला? क्या वो... मैं क्या सोच रही हूँ? वो इतना शांत व्यक्ति कैसे ये बात बाहर कर सकता है? लेकिन फिर ये कौन है? स्नेही, तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? मेरे पास पैसे कमाने का काम है, करना चाहोगी? काफी पैसे? विश्वसनीय? निश्चित ही विश्वसनीय। मैं तो हमारी अच्छी दोस्ती के लिए तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं किसी और से पूछ लूंगी। मैं जाऊंगी। तो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। फिश कैच। नेहा, ऐसे कपड़े सच में ठीक है? यहाँ शराब बेचने वाले सर्विसर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। कोई बात नहीं, सामान्य है। धीरे धीरे आदी हो जाओगे। लेकिन मैं डर रही हूँ। किस बात से? ये प्राइवेट पार्टी है, सिर्फ अमीर लोगों को बुलाया गया है। टिप भी लाखों में दी जाती है। इस तरह तुम्हें माँ की ऑपरेशन के पैसों की चिंता नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है। साहब, ये आपका ऑर्डर किया हुआ ड्रिंक है। राहुल मल्होत्रा, क्या करना चाहते हैं? तुम्हें लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? नहीं। ये मेरे चाचा का विला है, तुम्हें कहाँ भाग सकती हो? नहीं, मुझे जाने दो। मैंने कहा था आज तुम नहीं बच सकती। शी, मैंने तुम्हें इतना पीछा किया, छूने भी नहीं दिया, पीछे से अपनी पहली रात बेच दी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हो रहा है? उसे पकड़ो। कल तो खुली थी, आज मेरे सामने शर्मिली बन रही है। अब बस थोड़ा ज्यादा पैसा चाहती है। मेरे साथ मिल जाओ, ये पैसे सब तुम्हारे हैं। क्षमा। कितना दमदार। छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम्हारी कोयला। उसे छोड़ो। रिद्धिमा, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। कौन है जो मेरा मजा खराब करने की हिम्मत करता है? चाचा, आप यहाँ कैसे? राहुल,
मैं तो बस मजा लेना चाहता था। तुम्हारा कोई इलाज नहीं, निकल। चाचा मुझे खेलने दो, मैं उसे लंबे समय से पीछा कर रहा हूँ। ये तुम्हारा अपराध है। नहीं है, वो पैसे देने पर ही सोती है काम वाली। चाचा मुझे क्यों मारा? तुम्हें समझाने के लिए। चाचा मैं उसे वास्तव में पसंद करता हूँ। अब मेरी स्थिति कई लड़कियों के साथ खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तुम्हारी लड़ाई नहीं। कैसे लड़ाई नहीं? उसे खेलने के लिए मैंने 20 लाख रुपए खर्च किए, मुझे खेलने दो। कमजोर बेकार, मैं तुम्हें समझा दूंगा। हे भगवान! चाचा मैं गलत था, मैं नहीं खेलूंगा। बहुत देर हो गई। प्रोफेसर शांत हो जाइए। निकल। धन्यवाद चाचा। सभी निकल जाओ। तुम्हें ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैं बस ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी। फिर से पैसे? तुम्हें पैसे जरूरी हैं? नहीं, बस पिछली बार आप मुझे ज्यादा दे दिए थे, इसे वापस करना चाहती थी। क्या मैंने वापस लेने को कहा था? नहीं, वापस करना है। वापस करना ही है? हाँ, मैं पैसे कमाने की कोशिश करूंगी। ऐसा लगता है वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है शोहरत की लालची, बस थोड़ी मूर्ख और थोड़ा दयनीय है। अगर तुम्हें लाख नहीं कमा पाया, क्या तुम फिर से बेचने आओगी? नहीं नहीं, मैं फिर कभी नहीं। सावधान। धन्यवाद। क्या तुम जल्दी से पैसे लौटाना चाहती हो? हाँ। तो फिर मुझे चूमो। क्या? एक रात मेरे साथ। कर्ज माफ, कैसा? लेकिन मैं घर जाकर फिर साहब, ये आखिरी बार है, अगली बार नहीं। मुझे तुम्हारा प्रोफेसर बुलाना पसंद है। प्रोफेसर? आखिरी बार, यकीन है? रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? मुझे सुबह का क्लास है, लेट हो जाऊंगा। कोई आ रहा है। शयन कक्ष में जाओ। तुम यहां क्यों आए हो? चाचा, चाचा, पापा ने मुझे आपको माफी मांगने के लिए भेजा है। कल विले में मानित किया। चाचा आप बड़े हैं, मुझसे मत क्रोध करें। गलती मान ली है तो ठीक, चलो। चाचा मैंने तो आपको माफी मांग ली है, कल विले की बात अब छोड़ देंगे ना? क्या मतलब है?
कल वाली लड़की क्या मुझे भी खेलने दोगे? मैं उसे लंबे समय से पसंद करता हूँ। उसे तुम छुआ नहीं सकते। नहीं, क्यों नहीं? वो लड़की भी कोई अच्छी नहीं है। कुछ दिन पहले पैसे के लिए अपनी पहली रात भी बेच दी। मैंने तुम्हें बताया था वो तुम्हारी लेवल की नहीं है। चाचा, क्रोध मत करो। मैं वादा करता हूँ, मैं उसे बाजार की कीमत से ज्यादा पैसे दूंगा। मैं मल्होत्रा परिवार का नाम नहीं खराब करूंगा। मैं बता दूं, अगर तुमने फिर उसके लिए कोई अश्लील विचार किया, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारे पिता और तुम मल्होत्रा परिवार में सुरक्षित रह सकते। चाचा, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तुम याद रखना, कुछ काम तुम कर सकते हो, कुछ काम तुम नहीं कर सकते। मैं समझ गया चाचा। हो जाओ। चाचा हमेशा ब्रह्मचारी रहे, महिलाओं से दूर रहे। घर में किसी महिला को छिपा रखा है नहीं। मुझे इस बारे में दीदी प्रियंका को बताना होगा। उसे जल्दी वापस लाना है। वो चला गया है। धन्यवाद प्रोफेसर। किस बात के लिए? धन्यवाद राहुल को मुझे परेशान नहीं करने देने के लिए। वो मेरा भतीजा है। मैं नहीं चाहता कि वो अपराध की ओर बढ़े, मल्होत्रा के नाम को खराब करने से। ये तो मेरे लिए नहीं था। किसी भी तरह धन्यवाद तो करना ही था। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। दो दिनों से मुझसे बच रही है, क्या वास्तव में खत्म करना चाहती है? मल्होत्रा प्रोफेसर। सिर्फ 2 दिन, फिर भी मुझसे मिलने आ गई। मल्होत्रा प्रोफेसर, मैं आपको परिचय दिलाता हूँ। रिद्धिमा शर्मा हमारी कक्षा की टॉपर है और मेरी नई सहायिका भी। परिचय की जरूरत नहीं, हम जानते हैं। आप दोनों जानते हैं? सिर्फ जानते ही नहीं, बल्कि काफी करीबी है। प्रोफेसर। मैं उसका प्रोफेसर हूं। हमने काफी गहराई से अकादमिक चर्चा की है। ये तो शानदार है। रिद्धिमा, क्या तुम्हें पता है मल्होत्रा प्रोफेसर कला के अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मास्टर हैं। विश्वविद्यालय ने काफी मशक्कत की ताकि वो आ सके। तुम्हें उनका अच्छी तरह से सीखना मैं करूंगी। क्या इतनी जल्दी ही नया सपोर्टर मिल गया? छात्रों, आपको परिचय दिलाता हूँ। ये हमारी कक्षा की नई सहायिका है। मैं रिद्धिमा शर्मा हूँ। आप सब मेरा मार्गदर्शन करें। ये चूसी मल्होत्रा प्रोफेसर को फंसाकर सिंह सर को भी फंसा रही है। रिद्धिमा, तुम्हारा तो बस थोड़ा सा सौंदर्य है। क्यों सभी पुरुष तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे? आदित्य भी, अर्जुन भी। जाओ। हमारी किस्मत ही खराब है। राहुल साहब के साथ रात बिताने को कहा था, तुमने उसे मारवा दिया। क्या तुम्हें अपनी माँ को मरना है? तुम मुझे धमकाना बंद करो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। माँ का ऑपरेशन मैं पैसे इकट्ठा करके करवा दूंगा। तो राहुल साहब के दिए 20 लाख लौटा दो, नहीं तो राहुल साहब मुझे परेशान करेगा। तो मैं तुम्हारी माँ को दुगना दंड दूंगा। मैंने तो पैसे तुम्हें दे ही दिए थे। खत्म हो गए। फिर से जुआ खेला। तुम्हारी किस्मत ही खराब है। क्यों इतना ज्यादा पूछ रही हो? जल्दी पैसे लौटा दो। मैं तुम्हारे लिए पैसे नहीं लौटा सकती। मेरी पापा की बात मानो। पापा को पैसे लौटा दो। लेकिन मैं अभी छात्रा हूँ, मैं कैसे लौटाऊंगी? विधि मानो, वो तुम्हारा पिता है। मुझसे क्यों छिप रही हो? मैं नहीं। क्योंकि आदित्य, उसने मुझसे ज्यादा दिया। मैं और सिंह सर ऐसे नहीं हैं। कैसा रिश्ता? व्यापारिक रिश्ता। सौदा। सही, ये सौदा था।
प्रोफेसर मल्होत्रा, अगर और कोई काम तो मैं काम पर जा रही हूँ। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम्हारी पार्ट टाइम की कम वेतन से तुम्हारे घर का घाटा भर सकता है? तुमने मुझे छानबीन की? ये मत समझो कि हमारे 2 सौदे होने से तुम मेरी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप कर सकते हो। हमारा सौदा खत्म हो चुका है। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? 2 करोड़ घर का उधार चुकाने के लिए पर्याप्त है। पिछली बार 20 लाख, इस बार 2 करोड़, तो अगली बार? प्रोफेसर मल्होत्रा, मुझे कितने लिए खरीद रहे हैं? मेरा सब कुछ मतलब नहीं। क्या तुम्हें अब पैसे नहीं चाहिए? मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मुझे अपनी इज्जत भी है। हम दोनों ये हिंदक। साहब, मुझे ले लीजिए। ये तुम्हारा पार है? मुझे तुम्हारा प्रोफेसर बुलाना पसंद है। क्योंकि आदित्य, उसने मुझसे ज्यादा दिया। मैं और सिंह सर के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। कैसा रिश्ता? सौदे का रिश्ता। सौदा। मैंने सोचा कि हमारे बीच सिर्फ एक सौदा है। नहीं सोचा था कि मैं इतना गहरा पड़ जाऊंगा। स्नेही, मैंने अपना पेंटिंग बोर्ड भूल गया। तुम चलो, मैं वापस जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? नहीं, तुम आगे चलो, मैं तुम्हें जल्दी पछाड़ लूंगी। ठीक है। लोग आ रहे हैं, इस कुतिया का खास ख्याल रखना। स्नेहा शर्मा, मैं तुम्हें बर्बाद करने वाली हूँ। तुम्हें गंदे नाले से भी गंदा बना दूंगी। आदित्य और अर्जुन दोनों तुम्हें घृणा करेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। छोटी बहन, रात को कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? नेहा, नेहा बचाओ। चिल्लाना बेकार है, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मैंने पुलिस को बुला दिया है, पुलिस जल्दी ही आ रही है। लानत, पुलिस बुला रही है? मैं तुम्हें मेरी बात मान लो, आज रात हमें मजा लेंगे नहीं तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। मुझे छूना मत। नहीं। उसके कपड़े उतार दो। एक। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। यही तो था सादी सी कॉलेज गर्ल। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रुको।
रुको। प्रोफेसर मल्होत्रा, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विश्वविद्यालय के पास महिलाओं को धमकाने का? कानून का कोई आदर नहीं। हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, कोई बुरा इरादा नहीं था। हाँ, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक किया था? मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, पुलिस के सामने बताओ। भैया माफ कर दो, हमें गलती मालूम है, फिर कभी नहीं होगा। हाँ, ये पहली बार है। फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पहली बार? फोन दो। ये तो कामचोर है। जेल में अपनी गलती समझो। चुपचाप रहो। स्नेहा शर्मा, तुम्हारा दिन भी आएगा। प्रोफेसर, जाने के लिए धन्यवाद। किधर जा रही हो? छात्रावास। हाँ? क्या तुम्हें पता है जो गुंडे अभी थे वो तुम्हारी रूममेट नेहा के द्वारा बुलाए गए थे? वापस जाने का डर नहीं? क्या तुम्हें डर नहीं कि वो फिर से नुकसान? क्या नेहा ने बुलाया था? लेकिन हम से अच्छे दोस्त थे। मुझे नहीं पता तुम्हें सच में मूर्ख हो या सीधी। मैं बहुत मूर्ख थी। प्रोफेसर, क्या आप ये होटल का कमरा खोल सकते हैं? आज रात मेरे घर चलो। उतारो। ये प्रोफेसर, क्या सोच रही हो? दवा लगाओ। प्रोफेसर, माफ कीजिए। क्यों माफी मांग रही हो? मैंने पहले आपको बुरी बातें कही थी। नहीं सोचा था कि आप मुझे फिर भी बचा। धन्यवाद। केवल मुंह से ही कहने के लिए। मैं तुम्हें सिखाता हूं धन्यवाद का मतलब। यही है, दोनों तरफ से। प्रोफेसर, आप जाग गए? मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। मेरे लिए नाश्ता बनाया? कल रात मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी सीमा में कुछ करना चाहती थी, धन्यवाद के रूप में। कल रात तुमने धन्यवाद दिया ही था ना, मैं खुश था। आप इतना पैसा क्यों भेज रहे हैं? पैसे ले लो और छात्रावास छोड़ो। किसी अच्छी सोसाइटी में रहो, नहीं तो मैं हर बार समय पर नहीं पहुंच सकता तुम्हें बचाने के लिए।
वास्तव में उसके मन में ये अभी भी सिर्फ एक लेन देन है। मुझे सुबह का क्लास है, मैं पहले स्कूल जा रही हूँ। पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मिलो, पैसे के लिए खुद को मजबूर मत करो। पैसे लेकर चली गई, कितनी निर्दयी महिला है। तुम दोनों साथ में क्यों हो? कमीनी, कल रात मैंने तुम्हें 10 से ज्यादा कॉल किया, तुमने नहीं उठाया, छात्रावास भी नहीं। कल रात तुम्हें किस लड़के के साथ थी? कल रात में पार्ट टाइम काम पर थी। चाहे तुम बेचो या चोरी करो, जल्दी से राहुल साहब के 20 लाख लौटा दो, नहीं तो आज तुम्हें मार डालूंगा। शर्मा छात्रा, कर्ज चुकाना प्राकृतिक है, जल्दी से मेरा पैसा लौटा दो। मैंने तुम्हें को पैसा उधार लिया, जिसने उधार लिया उससे लो। मैंने तुम्हें इतना मेहनत करके पाला, तुम्हें मैं नहीं पहचानती? शर्मा छात्रा, पिता का कर्ज पुत्र को चुकाना तुम्हें, अगर तुम नहीं चाहती रात भर में कर्ज मिटा दूंगा। तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत? क्या तुम्हें मल्होत्रा प्रोफेसर का डर नहीं है? तुम्हें मेरे चाचा के बारे में कैसे पता? क्या चाचा के घर वाली लड़की तुम ही थी? क्या उस दिन चाचा के घर वाली लड़की तुम ही थी? नहीं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रोफेसर से जुड़ी हूँ। क्या तुम भूल गए विले में उसने कैसे तुम्हें धमकाया था? उसने कहा कि मैं तुम्हें मजबूर ना करूं, लेकिन कर्ज मांगने से मना नहीं किया। हाँ, अगर तुम मेरा जुआ का कर्ज नहीं चुकाना चाहती हो तो राहुल साहबजादा की रखैल बन जाओ। अगर तुम मेरी रखैल बन जाओ तो 10 लाख का कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा और मैं हर महीने तुम्हें 10 लाख पॉकेट मनी दूंगा। हर महीने 10 लाख, साल में तो 1 करोड़। बेटी जल्दी। शीश पापा, मैं पापा बोलूं? 10 लाख तो छोड़ो, 10 करोड़ भी दो, मैं खुद को नहीं बेचूंगी। तुम्हें 20 लाख मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है। वाह, 20 लाख वास्तव में है। 20 लाख है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देती तो मैं तुम्हें वापस नहीं। मैंने पैसे वापस कर दिए हैं, अब मैं कक्षा जा सकती हूँ। रुको, जल्दी मत करो। 20 लाख काफी नहीं है। क्या मतलब? 2 दिन का ब्याज लाख रुपए। क्या 2 दिन का ब्याज 10 लाख रुपए? तुम्हारे पिता ने लिखा हुआ IOU, खुद ही देख लो। ये ब्याज क्यों इतना ज्यादा? मैंने तुम्हें पहले ही वापस लेने को कहा था, ब्याज पर ब्याज लगता है। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर नहीं है तो आज रात मेरे साथ रहो। क्या कर रहे हो? आज रात तक मुझे 10 लाख नहीं मिले तो देख लेना मैं तुम्हें कैसे सजाऊंगा। रिद्धिमा, अभी वो 2 लोग तुम्हारे परिवार के हैं, वो तुम्हें देखने आए थे। मुझे देखने? कर्ज वसूलने आए थे। भैया, क्लास में लेट हो जाऊंगी। सिंह सर, मैं पहले जा रही हूँ। लगता है उसका परिवार का मामला कुछ जटिल है। रिद्धिमा शर्मा का प्रोफाइल चेक करो। माफ कीजिए, माफ कीजिए प्रोफेसर, मैं लेट हो गई। शर्मा छात्रा, पहली छात्रा हो जो मेरी क्लास में लगातार 2 बार लेट हुई है। पिछली बार लेट हुई थी प्रोफेसर से सीधे सिखवाने के लिए। मोदो पंखा ये बार फिर वही करती है। प्रोफेसर को कैसे नहीं समझ आएगा उसकी छोटी सी साजिश। देखो प्रोफेसर, गुस्से में है। अंदर आओ।
ठीक है, क्लास खत्म। चल चल चल। चलो छात्र। लगातार 2 बार लेट हुई छात्रा। रुको। क्या ये सच है? प्रोफेसर को गुस्सा दिलाने से हमें मिल सकता है उसके साथ अकेले रहने का मौका? अगली बार मैं भी लेट होंगी ताकि प्रोफेसर मुझ पर ध्यान दे। दरवाजा बंद करो। ओह, तुम्हारा मन शांत। अब फिर से ड्रॉ करो। हाँ सर। था आज क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कल रात के घटनाओं के बारे में। रिद्धिमा, तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? बहुत बढ़िया, शानदार। धन्यवाद प्रोफेसर, ये मेरी जीवन की सबसे अच्छी पेंटिंग है। तो तुम क्या सोच रही हो? मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? प्रोफेसर, ये तो स्कूल है। क्यों, डर गई? मैं बस डर रही थी कि कोई देख ले, नाम खराब होगा। मुझे कोई फर्क नहीं। या फिर तुम सोचो, मेरी महिला बनो। क्या? राहुल साहब, चिंता मत करें, जैसे ही मैं स्नेहा को ढूंढूंगी पहले ही समय आपको सूचित करूंगी। स्नेहा, ये चूसी प्रोफेसर को क्या दे दिया? तो फोटो देख ली थी, फिर भी स्नेहा के साथ। नहीं, मुझे सिंह सर को वापस लाना है, दोनों को स्पष्ट दिखाना है। स्नेहा क्या है? सिंह सर, आखिरकार आ गए। मैंने अभी देखा कोई छात्रा किसी लड़के के साथ कक्षा में अश्लील काम कर रही। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये तो शर्मनाक है। अगर मैंने उसे पकड़ा तो उसे निश्चित। सिंह सर, आप उस नीची छात्रा को सख्त सजा दे। तुम लोग। सिंह सर, आपका समय बिल्कुल सही। मैंने अभी छात्रा को एक चित्र बनाया जो विश्व स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत सकता है। देखिए इसे। सिंह सर, मैंने वास्तव में उन्हें कक्षा में चोरी से प्यार करते देखा था। केवल बोलने से काम नहीं चलता, सबूत कहाँ है? वे निश्चित रूप से दिखावा कर रहे हैं। इतने कम समय में कुछ भी नहीं बना सकते। पेंटिंग बोर्ड खाली होगा। कैसा? रिद्धिमा, ये तुमने बनाया है? तुम्हारी कौशल वरिष्ठ प्रोफेसर मल्होत्रा के बराबर है। रिद्धिमा, मेरा विद्यालय के बाहर एक ज्वेलरी कंपनी है, मैं तुम्हें इंटर्नशिप के लिए आमंत्रित करता हूं।
राजवंशी ज्वेल्स? ये तो विश्व की शीर्ष 10 ज्वेलरी डिजाइन कंपनी है। सिंह सर, धन्यवाद। कोई बात नहीं, तो अगले हफ्ते रिपोर्ट करने जाओ। वो नहीं जाएगी। मल्होत्रा प्रोफेसर रिधिमा से कब से इतने करीब हो गए कि उसके लिए फैसला ले सकते हैं? या फिर शर्मा छात्र बता दे, हमें कब से इतना करीब हो गया? सिंह सर, देखिए मैंने ही कहा था कि इन दोनों के बीच कुछ है। मल्होत्रा प्रोफेसर ने मुझे अपना शिष्य बना लिया है। शायद मेरी पढ़ाई प्रभावित हो। ओह, ऐसा है क्या? अर्जुन, कल्पना भी नहीं करता कि तुम रिद्धिमा को इतना पसंद करते हो। तुम्हारी राय क्या है? सिंह सर, इस कीमती इंटर्नशिप के अवसर के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक, तो इसी तरह से फैसला हुआ। नेहा कपूर, शिक्षक छात्र के बीच झगड़ा फैलाने वाली, तुम्हें सजा मिलेगी। सिंह सर, मुझ पर विश्वास करें, मैंने वास्तव में देखा था। अब तुम्हें फैसला हुआ? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुझे नशा हो गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता हम दोनों बिस्तर में बिल्कुल मिलते जुलते हैं? मेरी महिला बनो। अब तुम्हें पैसे की चिंता नहीं होगी और मैं तुम्हें बेहतर इंटर्नशिप का अवसर भी दूंगा। नहीं, मैं नहीं बनूंगी। कोई मजबूत कारण बताओ। तुम मेरे शिक्षक हो, मैं तुम्हारी छात्रा हूँ। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारा सिर्फ सौदा है। क्योंकि शिक्षक छात्र का रिश्ता? ठीक है, तुम्हें इन बातों की चिंता नहीं लेनी है, मैं सब संभाल लूंगा। कितना लेती हो? कि वो बार बार मुझसे अच्छा व्यवहार सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ सौदा नहीं करूंगी। मैं काम करूंगी और अपनी क्षमता से पैसे कमाऊंगी। क्या तुम्हें आदित्य सिंह की वजह से मना? मैं वादा करता हूं मैं उससे ज्यादा दूंगा, तुम्हें जितना चाहिए। मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लूंगी। रिद्धिमा तुम्हारी को मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। तुम्हें मैं सिखा दूंगी कि तुम्हें अपना स्थान पता है। हेलो, रिद्धिमा के साथ वाला युवक मेरे चाचा है। राहुल साहब, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें रिद्धिमा मिल जाएगी और चाचा को भी नाराज नहीं होगा। सुनना चाहते हो? क्या बात है, फोन पे नहीं बोल सकते? क्यों मुझे वापस बुलाया? स्नेही, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन? मैं 2 दिन से बहुत व्यस्त थी, भूल ही गई। स्नेही, जल्दी केक खाने आओ। ये क्या मेरे लिए केक है? निश्चित रूप से तुम्हारे लिए। तुम्हें हमारी प्यारी बेटी हो, ये पिताजी ने खास तुम्हारे लिए खरीदा है। आओ। धन्यवाद माँ पापा। बैठो, मैं पी लाता हूँ। बचपन से अब तक इतने सालों में आप लोगों ने पहली बार मेरे लिए जन्मदिन का केक लाया है। स्नेही, पहले तो हमने तुम्हें नाकाम किया, अब से हम तुम्हें पूरा करेंगे। पूरा करने की जरूरत नहीं।
बस पापा, फिर से जुए मत खेलना। ठीक। मैं जल्द ही ज्वेलरी कंपनी में इंटर्नशिप करने जा रही हूँ। प्रयास करूंगी माँ कि ऑपरेशन का पैसा अब से मैं ही परिवार का पालन करूंगी। ठीक ठीक, पे पी लो, पे पी लो। केक काटो। सर घूम रहा है। स्नेही, माँ को दोष मत दो। मुझे क्या पिलाया था? माफ कर दो स्नेही, थोड़ा सहन करो, रात जल्दी बीत जाएगी। मुझे छूना मत। कोई रास्ता नहीं, कोई। मालिक ने बहुत पैसा दिया है, सिर्फ एक रात, थोड़ा त्याग कर दो। बहुत गर्म। ये मेरी बेटी है, आज रात जैसा चाहो वैसा करो। बाय बाय। बाय बाय। इतनी सादी छात्रा, आज रात का लाइव बम होगा। लाइव? आप लोग क्या करने वाले हैं? लाइव के मित्रों, लाइव के भाइयों, आज की मुख्य अभिनेत्री दिल्ली विश्वविद्यालय की सादी स्टार है। ज्यादा टिप देना ना भूले, इस तरह की सादी कॉलेज गर्ल ही मजा देती है। मैं आपका एक पैसा भी नहीं लूंगी। क्या मेरे पैसों से इतना घृणा करती हो? मुझे बचाओ। स्नेहा का पता लगाओ जल्दी। इस तरह की नाजुक सी कॉलेज की लड़की ही मजेदार होती है। कम ताकत से कर। इस तरह की लड़की वो प्रोफेशनल लड़कियों जैसी सहन नहीं कर सकती। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। लाइव स्ट्रीम के भाइयों रॉकेट देने का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी मेरे पास मत आओ, ये कानून तोड़ना है, कानून तोड़ना। ये कला है। तुम्हारे पिता ने मुझसे 30 लाख लिए। अगले पूरे महीने तुम्हें यहाँ लाइव स्ट्रीम करनी है। अब तो मजा आएगा। कोई मत आओ। रिद्धिमा, मुझे इंतजार करो। कोई मत आओ, दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने मर जा। छोटी बहन, गुस्से में मत हो, आंख बंद करके आनंद लो। मैं मर भी जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मंजूर नहीं होगा। भैया, अगर कोई मौत हो गई तो क्या? चलो उसे छोड़ देते हैं। छोड़ दे तो मेरे 30 लाख का क्या? लाइव स्ट्रीम के दादा इंतजार कर रहे हैं। सब मिलकर आओ, मार। पास मत आना, पास मत आना। छोटी बहन, मैंने तुम्हारी तरह लड़ाकू लड़कियों को देखा है। शुरुआत में लड़ना स्वाभाविक है, आदत हो जाएगी। तुम लोग कौन हो? बाहर निकलो। क्या हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं? माफ कर दो, माफ कर दो। सब साफ कर दो। होता ठीक है। स्नेही, पापा ने गलती की। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। स्नेही, पापा को एक मौका दो। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
वो तुम्हारा पिता है, कैसे सजा देना है तुम्हारी। जब से उसने मुझे बेच दिया, वो मेरा पिता नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सौतेला पिता हूँ। यदि मैं नहीं होता, तुम्हारी माँ और तुम दोनों को मौत हो गई होती। तो तुम इसी का इस्तेमाल करते हो और मुझे कर्ज चुकाने करते हो। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। चलो चले, मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। स्नेही, पापा ने गलती की, मुझे बचाओ स्नेही। पापा ने गलती की, मैंने गलती की। उसे अंतर्राष्ट्रीय शल में भेजो और बेहतरीन मेडिकल टीम लाओ। स्नेही की मां का ऑपरेशन करवाओ। पापा ने गलती की, स्नेही मत जा, पापा को बचा ले। स्नेही, पापा को बचा ले। शांत हो जाओ। मुझे बुखार है, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सहन करो, मैं डॉक्टर ले आता हूं। मत जाओ प्रोफेसर, मैं तुम्हें चाहती हूँ। इस बार तुमने मुझे चाहा, मैं फिर से पूछूंगा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? चाहे हमारे बीच सिर्फ सौदा ही क्यों ना हो, कौन है जो मुझे बार बार बचा सकता है? अगर जाग गई हो तो सो रही बनो मत। आपको पता चल गया? कल रात तुम्हें दवा ने मतलब ही खो दिया था। मैंने क्या कहा? शायद सब भूल चुकी होगी। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैंने नहीं भूला, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन ये शर्त माननी होगी। हमारा रिश्ता केवल स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर हम सिर्फ शिक्षक छात्र। केवल इतना ही? क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? नहीं, आपने मेरी माँ का ऑपरेशन का पैसा दे दिया कि का मैं खुद संभालूंगी अपना और माँ का पालन पोषण। याद रखना, अगर कभी कोई मुश्किल आए तो सबसे पहले मुझे बताना, अकेले मत लड़ना। देखो क्या वो है। हाँ वही है। शर्म तो खत्म है, फिर भी स्कूल आई है। हमेशा सीधी सी दिखती है, पर पीछे से वो हमारे विश्वविद्यालय के नाम को खराब करती है। हदो, लगता है तुम्हें वास्तव में नहीं पता कि क्या हुआ है। क्या मतलब है? अब पूरा विश्वविद्यालय अनुमान लगा रहा है, इस फोटो में ये रहस्यमय युवक कौन है। नेहा, मैंने तुम्हें क्या किया है? तुम्हें मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना है? क्या तुम समझ नहीं रही? नेहा, मैं ईश्वर को साक्षी देती हूँ, मैंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हें दुख हुआ हो। पिछली बार तुम्हें गलती हुई थी, मैंने प्रोफेसर से विशेष रूप से माफी मांगी थी, पर तुम्हें मुझे बार बार फंसाने की कोशिश करती हो। किसने तुम्हें माफी मांगने को कहा? कौन तुझसे दिखावे की मदद लेगा? तुम्हें क्यों सब लड़के चारों तरफ घूमते हैं? तुम तो गरीब परिवार से हो, मैं तो कपूर जी की बेटी हूँ। मैं तुमसे लाख गुना बेहतर हूँ, फिर भी कोई मुझे देखता तक नहीं।
नेहा, ये तुम्हारी ही मन की बात है। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की है। जाना है इतनी आसानी से नहीं। साफ सुथरी लगती है पर ऐसी ही निकली। सच में वो लड़का कौन है? विश्वविद्यालय का नाम खराब किया। सच में वो रहस्यमय लड़का कौन है? ये तुम्हारी ही करतूत है। प्रोफेसर को पता चलने से तुम्हें जयपुर से निकाल देंगे। पहले डरता था, लेकिन अब मैं नहीं डरता। अगर फिर से छिपी तो मैं अभी ही खोल दूंगा उस रहस्यमय बूढ़े की पहचान। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सोते हुए देखना है। मैं तुम्हारा स्वाद चखना चाहता हूँ, जिससे चाचा भी पागल हो गए। सपने देखो। तुम मुझसे रात भर सोती हो। मैं वादा करता हूँ सारी पोस्ट पूरी तरह से मिटा दूंगा। वैसे चाचा को भी नहीं बताऊंगा। कैसा रहा? ये तो हमारा छोटा सा रहस्य है। ये लड़की मुझे मार भी सकती है। राहुल मल्होत्रा, मैं निष्कासित हो जाऊं भी तुम्हारी तरह के नीच व्यक्ति के सामने झुकूंगी नहीं। रिद्धिमा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राहुल साहब क्यों गुस्सा हो रहे हैं? वो तुम्हारी बात नहीं मानी, ये तो अच्छी बात है। क्या मतलब? ये मामला जितना बड़ा होगा, सार्वजनिक राय उतनी ताकतवर। जब विद्यालय ने उसे निष्कासित किया प्रोफेसर की रक्षा के बिना, तब कैसे खेलना है राहुल साहब के ही मुताबिक? शानदार, बहुत शानदार। तुम्हारी बात मानूंगा। प्रधानाचार्य, रिद्धिमा के स्कूल के किसी सदस्य के साथ की गलत खबरें स्कूल के ट्रेंड पर शीर्ष पर है। ऐसी अश्लील हरकत दिल्ली विश्वविद्यालय की शान को धूमिल किया गया है। मेरा सुझाव है उसे कॉलेज से निषिद्ध किया जाए। सही, ऐसी घोटाला प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में ये दिल्ली विश्वविद्यालय का अपमान है, शिक्षा क्षेत्र का अपमान। राहुल, नेहा, स्टूडेंट काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में आपका मत क्या है? कैसे सजा दी जानी चाहिए? प्रधानाचार्य स्टूडेंट काउंसिल घोटाले की जांच की मांग करता है। विशेष रूप ये प्रोफेसर को भी सजा दी जानी चाहिए। नहीं। अब शर्मा छात्रा डर गई। बहुत देर हो चुकी। प्रधानाचार्य, ये मामला मैंने ही पहले किया था। उस शिक्षक का कोई दोष नहीं है। ये वक्त होने पर भी तुम्हें वही बचाना है। सपना देखो। प्रधानाचार्य, कुछ दिन पहले कपूर छात्रा को रिद्धिमा के कारण दंड मिला। मुझे शक है रिद्धिमा ने झगड़ा किया था। झगड़ा? हाँ प्रधानाचार्य जी, मैं रिद्धिमा के साथ बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो मुझे हर जगह पर धोखा देती थी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया था। नेहा कपूर, तुम इस सच्चाई को कैसे बदल सकती हो? तुम्हें सफाई देने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक तुम उस शिक्षक का नाम बताओ, हम सोच सकते हैं तुम्हें और तुम्हारे शिक्षक को कम सजा देने के लिए। मुझे? क्या आप कह रहे हैं कि मुझे कम सजा देंगे? प्रोफेसर, डरो मत, मैं हूं ना। प्रोफेसर मल्होत्रा, आप यहाँ कैसे? फोरम पर ब्लर किया गया रहस्यमय व्यक्ति मैं ही था। फोरम पर पिक्सेल किया गया रहस्यमय मैं ही था। क्या हो गया बिगड़ा? मैंने ही कहा था कि मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। तुम्हें मुझे ले आना ही था। चाचा मुझे मार डालेंगे। सभी को मैं सफाई देने आया हूं। मैंने पहले शर्मा छात्रा को प्रेम किया। जब मैंने शर्मा छात्रा को प्रेम किया तो मुझे नहीं पता था कि वो यहां की छात्रा है। सभी संपर्क के रिकॉर्ड सब जांच के लिए उपलब्ध है।
मैं शिक्षक नैतिकता की जांच से भी खुलकर गुजरूंगा। प्रोफेसर, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चिंता मत करो। मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या कोई और सवाल है? मैं सहयोग करूंगा। मल्होत्रा साहब, ये सब गलतफहमी है। फोरम की अफवाहें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई। मैं अभी ही पोस्ट हटवा दूंगी। मल्होत्रा साहब, तुम्हें बताना भूल गया, ये विश्वविद्यालय भी मल्होत्रा ग्रुप द्वारा वित्त पोषित है। क्या? चूंकि प्रोफेसर इतने खुले दिल से मैं भी विश्वास करता हूं आपकी बात। रिद्धिमा जी, माफ कीजिए, हमने आपको गलत समझा, कृपया हमें माफ करें। हम गलत थे शर्मा छात्रा, कृपया माफ करें। तो हम चलते हैं। रुको, चाचा, मैं गलत था, वही मुझे उकसाई। वही मुख्य साजिश करता है। फोटो छुप कर लेना और पोस्ट करना सब वही की काम। मैं नहीं। चुप! तुम्हारी नजरें, तुम ही सब कुछ खराब किया, मुझे और चाचा के बीच फूट डाली। रिद्धिमा, हम सबसे अच्छी दोस्तें हैं ना, तुम मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। तुम्हारी तरह दो चेहरे वाली दोस्त मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। हाँ सही, चाचा, उसे मुझे सौंप दो। मैं उसे जीने को मजबूर करूंगा और मरने को भी। रिद्धिमा, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। चोचो, ये इस लड़की की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मुझ पर विश्वास करो चाचा। मुझे मालूम है, परसों तुम्हारे साथ स्नेहा के पिता हमारे साथ सोने को मजबूर किया था। नहीं, मैंने नहीं किया, मैं नहीं था। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, स्नेहा को छूना मत। तुमने नहीं, तो मुझे दोष मत दो। मैं वादा करता हूँ, मैं स्नेहा के पास कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। नहीं, मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं जुआ छोड़ दूंगा, मैं महिलाओं को छोड़ दूंगा। चाचा, मुझे माफ कर दो चाचा। अगर आज का दिन पहले ही जानते तो। चाचा, 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 खत्म हो गया। प्रोफेसर, क्या ये मामला आपके लिए कोई परेशानी नहीं लाएगा? ये मामला खत्म हो गया है। कोई भी तुम्हें बदनाम नहीं कर सकता, कोई गलत खबर फैलाने वाला नहीं है। धन्यवाद प्रोफेसर। तुम्हें बदनाम किया गया तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैंने अपनी बात भूल गई? अपने आप को मजबूत। कोई मामला है तो बताओ, तुम अकेली नहीं हो। माफ कीजिए प्रोफेसर। क्या बस इतना ही? हम किधर जा रहे हैं? कार। मैं अभी नहा रही हूँ, आप अंदर मत आना। देखना मना है। मैं भी तुम्हें देखने दूंगा। आप क्या करने वाले हैं? ये लड़का शरीर भी इतना सुंदर है। कहा था धन्यवाद देने वाली थी, अब वादा पूरा करने का समय है।
रिद्धिमा, आज शाम को फ्री हो? मैं तुम्हें ले जाऊंगा ज्वेलरी इंडस्ट्री के सीनियर से मिलने। खाना खाओ तो ध्यान से खाओ। ठीक। प्रोफेसर, सिंह सर ने कहा आज शाम मुझे ले जाना है ज्वेलरी इंडस्ट्री के सीनियर से। आदित्य सिंह, किन से मिलना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए परिचय करा सकता हूँ। प्रोफेसर, मुझे जाने दो ना, चिंता मत करो, मैं खुद को बख्श रही हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर। क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसा ही सिखाया था? प्रोफेसर, मैं क्लास में लेट हो जाऊंगी, मैं चलती हूँ। तुम्हारे प्रोफेसर के रूप में मैं तुम्हें छुट्टी देता हूं। तुम्हारी वजह से मैं क्लास छोड़कर आई। अगली बार मैं तुम्हें ऐसे धन्यवाद नहीं दूंगी। क्यों घबरा रही हो? क्या कोई चीज भूल गई? अर्जुन भैया, नजर रखो। कल्पना भी नहीं थी, कई साल बाद भी मेरा मंगेतर मुझसे अभी भी इतना नफरत करता है। तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी बात नहीं चलेगी दादा मल्होत्रा, मुझसे तुमसे शादी करने को मान जाएंगे। मैं तो उपहार ले आई हूँ, दादा को लंबे समय से नहीं देखा, उन्हें बहुत याद करती थी। चलो जल्दी चले। तुम्हें पहले जाओ, मुझे काम है, जल्दी जाओ। पी लो कप शराब। शराब का शौकीन है? अच्छा अच्छा, आओ 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 आओ, ये कप भी पी लो, ये कप भी पी लो। पीने से मना करना मतलब हमें नीचा देखना। अच्छा अच्छा, ये कप भी। सिंह साहब ने छूट देकर ये चुड़ैल लाई है, देखो मैं उसे कैसे सिखलाती हूँ कि वो खुद ही चली जाए। नहीं, रिद्धिमा कहाँ है? शर्मा छात्रा मेहमानों का स्वागत कर रही है। मुझे काम है, मैं ऑफिस वापस चला। क्या हुआ? मैं वास्तव में और पी नहीं सकती, मैं पहले चल रही हूँ। किधर जा रही हो? एक और पी लो। अंतिम एक? क्या? रुको। स्नेही, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? तुम कौन हो? किसने तुम्हें अनुमति दी? प्रोफेसर, मेरे पेट में दर्द है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। नहीं, जाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो।
उसको कोई चोट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वर्मा जी, पता चला है मल्होत्रा जी के साथ वाली स्नेहा शर्मा है, वो उनकी छात्रा है। विस्तृत डेटा आपके फोन पर भेजा है। कमीनी छात्रा, मेरे मंगेतर को लुभाने की हिम्मत। मौत की बुलावा। प्रिय, तुम जाग गई? ऐसा महसूस कर रही हो? काफी बेहतर। मैं तुम्हारे पास नहीं था, तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकती। कल रात शराब पी के पेट में ऐंठन हुई, शुक्र है जल्दी बचा लिया। माफ कीजिए प्रोफेसर, मैंने खुद का ख्याल रखूंगी कहा, नहीं था कि मैं शराब ही नहीं पी सकती। तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी महिला को छुएगे तो मैं उन्हें सजा दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं उनकी महिला हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छी तरह आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दालियां लाता हूं। रिद्धिमा, अगर तुम्हें अपनी माँ को कुछ छोड़े नहीं देना है तो जल्दी से अर्जुन के घर से बिका जाओ। क्या तुम सिंगर प्रियंका वर्मा हो? अगर मुझे पहचानती हो तो आगे की बात सुलझा लेंगे। बोलो, कितने पैसे लेके अर्जुन से दूर जाओ? क्या तुम्हारी तरह रात भर के संबंध से लाभ उठाने वाली मैंने बहुत। मल्होत्रा की पत्नी का स्थान कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं ले सकता। क्या तुम प्रोफेसर की? मैं अर्जुन की मंगेतर हूँ। लेकिन उसने मुझसे कभी नहीं बताया कि उसकी मंगेतर है। वो बताए या नहीं, मैं उसकी मंगेतर ही हूँ। नहीं, अब नहीं। मुझे सब पता है। तुमने जानबूझकर कमजोर छात्रा की तरह सच कर उसे फंसाने की कोशिश की। मैंने उसे कभी फंसाने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा था कि अर्जुन भैया को पसंद करने के लिए तुमने कोई खास तरीका अपनाया होगा, परंतु तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें दया दिला रहे हैं। मैं अभी बता देती हूँ अर्जुन भैया तुम्हें क्यों। वो तुम्हें दया दिखा रहे हैं। वो सिर्फ मुझे दया दिखा रहे हैं? निश्चित ही। क्या लगा कि तुम्हारी जैसी गांव की लड़की मल्होत्रा ग्रुप के अध्यक्ष को पसंद कर सकती है? सपने देखना छोड़ो। कितना चाहती हो खुद लिखो। अब से अर्जुन भैया के सामने मत आओ। रिद्धि, रिद्धि, शर्मा छात्रा, तुम्हें आखिरकार बेहोशी से बाहर आ गया। धीरज से डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा शरीर कमजोर है, आराम करने की जरूरत है। सिंह सर, मैं यहाँ कहाँ हूँ? चिंता मत करो, ये मेरा खुद का घर है। मैं आमतौर पर यहाँ नहीं रहता। अभी तुम्हें यहीं रहना है। अच्छी तरह आराम करो और यहाँ से कंपनी व स्कूल दोनों ही पास। मल्होत्रा प्रोफेसर का घर सामने है। कोई समस्या हुई तो उनकी मदद भी मिल सकती है। क्या अर्जुन सामने रहता है? हाँ। क्यों, क्या तुम्हें वो डरता है? मैं उससे कैसे डर सकती हूँ? सिंह सर,
पहले इंटर्नशिप का मौका दिया, फिर अपने घर में रहने दिया। मैं कैसे आपका आभार व्यक्त। शर्मा छात्र, मुझे कोई बदला नहीं देना, लेकिन मुझे आशा है कि तुम समझो मेरी तुम्हारे प्रति भावना। मुझे पता है कि मैं इस समय गलत तरीके से आ रहा हूं, लेकिन मैं सिंह सर थक गई हूँ। तो मैं चलता हूं। रिद्धिमा, वास्तव में मैंने अभी जो कहा वो सच था। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर विचार करो। चलता हूं। तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ, हैरान है? मुझे छोड़कर कोई नया आदमी तलाश रही है? नहीं, मैं और सिंह सर सिर्फ शिक्षक छात्र का रिश्ता है। हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। यही सही है। तो तुम्हारे बारे में? तुम्हारी बारी। मुझसे क्या? हमारा सिर्फ सौदा है, लेकिन मुझे भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी मंगेतर है। मंगेतर? प्रियंका तुम्हें मिली थी? प्रोफेसर, मुझे परेशान मत करो। अपनी मंगेतर के साथ शादी कर लो। उसने कहा तो तुमने मान लिया? मैं किससे शादी करना चाहता हूं तुम्हें पता नहीं? तो तुम्हें किससे शादी करनी है? पता करना चाहती हूँ मैं किससे शादी करना चाहता हूँ? मैं नहीं सुनना चाहती। क्या पता है कल तुम्हें किसने फंसाया था? वो कैबिन में वो दो बॉस ही ना? ध्यान से सोचो, मुझसे अलावा किससे तुमने नाराज किया? मैंने तुम्हें कब नाराज किया? मुझे पता चला वो थी, वो ही मुझे शराब पिलाने के लिए भेजी थी। मुझसे चूम रहे हुए किसी और के बारे में सोच रहे थे। सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मैं अभी तक ठीक नहीं हूँ, अस्वस्थ हूँ। मैं पहले कुछ ब्याज लेता हूँ। रिद्धिमा, तुम सो गई? मैं नहीं। दरवाजा मत खोलो। सिंह सर, कोई और काम? अर्जुन, क्या करना चाहते हो? क्या आवाज थी? रिद्धिमा, कमरे में कोई और है? नहीं, केवल मैं ही हूँ। रिद्धिमा, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे गुस्से में हो, इसलिए मुझे मना कर रही हो। क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूं, माफी के रूप में। नहीं, अनुचित है। मैं सोने जा रही हूँ। तो मैं उपहार दरवाजे पर रख दूंगा, तुम सोकर उठकर लेना। सिंह सर, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, आप ले जाइए। रिद्धिमा, कल के बारे में मुझे वास्तव में खेद है, तुम मुझे माफ कर सकती हो? कितना लटका हुआ है।
गुस्सा मत हो। सी सर, मैंने शुरू से ही आपके साथ केवल शिक्षक छात्र का रिश्ता है। मुझे आपसे कोई भावना नहीं है। कृपया मुझे केवल छात्र समझे। मैं थोड़ी देर में सामान माफ कीजिए। रिद्धिमा, क्योंकि मैं तुम्हारा शिक्षक हूं इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो। चिंता मत करो, हम अभी तक नहीं खोलेंगे। कोई परेशानी नहीं सी सर, आप मेरे आदर्श शिक्षक रहे हैं, ये कभी नहीं बदलेगा। रिद्धिमा, क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा कमजोर महसूस कर रही हूँ। कुछ देर लेटना चाहती हूँ। तो तुम आराम करो, लेकिन जो तुमने अभी मैंने सुना ही नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन मल्होत्रा। ठीक है, चिढ़ाना नहीं। अभी का प्रदर्शन बढ़िया। बताओ, क्या इनाम चाहती हो? मैं तो बस किसी का रखा हुआ छात्रा कैसे मांग सकती हूँ इनाम। तुम्हें वो एकमात्र महिला हो जो मेरे दिल में बसी हुई है। मल्होत्रा साहब, शर्मा जी को शराब पिलाने वाले 3 को सजा दी गई। अब से वे लखनऊ में फिर कदम नहीं रख सकते। मैं चाहूं क्या? कल तुम मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी ज्वेल्स गाला में हो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। कौन है? चाहो तो पता चलेगा। मैं थोड़ा दूर जा रहा हूं। रिद्धिमा जी, काफी समय से नहीं मिले। कल्पना भी नहीं की थी कि शर्मा जी को यहाँ मिलूंगी। ये मेरी सोच से परे था। तुम्हें भी मिलते हो? सिर्फ मिलते हैं ही नहीं, काफी करीबी हैं। ये तो काफी मजाक है। रिद्धिमा जी, मुझे कुछ काम है, तुम्हें बात करते रहो। तुम्हारी चालें काफी मजबूत हैं। इसके अलावा आपको सिंह साहब जैसे युवा प्रतिभाशाली तक पहुंचा। सिंह जी, कृपया अपना व्यवहार, ये सब मैंने अपने हाथों से हासिल किया है। तुम कह रही हो वैसा नहीं है। मजाक है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कुरूप बच्चा कुरूप ही रहता है। कितना भी सजा लो, अपनी कुरूपता छुपा नहीं सकता। देखो, मल्होत्रा परिवार के लोग। दोनों पीढ़ियों के मुखिया आद है। ये पार्टी कितनी शानदार है। ये है वर्तमान मुखिया ना? कल्पना भी नहीं की थी कि वो इतना सुंदर होगा। कल्पना भी नहीं की थी कि वो मल्होत्रा परिवार का मुखिया है। अर्जुन, कल्पना भी नहीं की थी कि तुम मल्होत्रा परिवार के युवा मुखिया हो। आज मैं मुख्य व्यक्ति नहीं हूं, मेरे दादा हैं। दादा के इस पार्टी में शामिल होने से ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन है। मैं तो अपनी पोती की बेटी के गाने हूँ। तुम्हें अपना काम करो, मुझे चिंता मत करो। भौतिक की पत्नी? सुना, दादा इतनी उम्र में मेरे गाने सुनने आए। अपनी कीमत जानती हो? ये कुछ भी नहीं मतलब। अर्जुन का मन सबसे महत्वपूर्ण है। तो रिद्धिमा जी, मुझ पर ध्यान देने के बजाय सोचो कि अर्जुन को क्यों मैं ही पसंद हूँ, तुम्हें नहीं। अभी क्या बात करो, कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलेगी? वर्मा जी, अगर टॉप सिंगर के रूप में पार्टी में थप्पड़ मारने की खबर चाहती हैं, तो आजमाइए। कल का मुख्य खबर बहुत रोचक होगा। देखते हैं
अगर दादा मल्होत्रा को पता चला कि तुम्हारी वजह से मैं क्या वो तुम्हें छोड़ेंगे? क्या हुआ? क्या हो रहा है? मैं तो स्नेहा से कुछ बात करना चाहती थी, पर मुझे नहीं लगा कि वो मुझ पर शराब फेंक देगी। वर्मा जी, क्या कोई गलतफहमी तो नहीं? मैं रिद्धिमा को जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं उसे झगड़ा फैला रही हूँ? आज का डिनर कितना महत्वपूर्ण है। मल्होत्रा परिवार के दादा मेरी गाने सुनने आए। मैं कैसे कर सकती हूँ अपनी ड्रेस को गंदा करने का? सिंह साहब, मैंने उस पे नहीं फेंका, ये सब उसका खुद का नाटक है। मैं तो मल्होत्रा की मंगेतर हूँ, तुम्हें झगड़ा फैलाने क्यों करूँ? वर्मा जी, क्या तुम अर्जुन की मंगेतर हो? वर्मा जी, क्या आप अर्जुन की मंगेतर हैं? हाँ, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है। आप मैं और अर्जुन भैया के बारे में गुप्त रखना। स्नेहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था रिद्धिमा जी की देखभाल करने के लिए? अब ये सब क्या हो रहा है? स्कर्ट गंदी हो गई, उसे ले जाकर नई स्कर्ट पहनाओ। से विलन नहीं होना चाहिए रात को दादा के लिए गाना गाने में। उसने मुझसे माफी नहीं मांगी है। जो मैंने नहीं किया, मुझे क्यों माफी मांगनी? तो मैं इस बारे में दादा मल्होत्रा को बताऊंगी, ताकि वो फिर से सोचे आपकी कंपनी के साथ सौदा। स्नेहा सुनो, रिद्धिमा जी से माफी मांग लो। किसी भी तरह आज की रात की ये पार्टी किसी भी तरह खराब नहीं होनी चाहिए। पार्टी में 360 डिग्री कैमरा है। चलो अभी जाकर जांच करते हैं, देखते हैं कौन झूठ बोल रहा है। क्या मल्होत्रा परिवार के मुखिया और यहाँ के सभी बड़े लोग तुम्हारी जैसी छोटी चीज के लिए आधा घंटा और इंतजार करें? उसकी निष्पापता इस पार्टी से 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जुन भैया, इसकी तरफ क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। छोड़ो। ठीक। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? मैं अपनी महिला का साथ दे रहा हूँ। तुम्हारी महिला? वो तुम्हारी छात्रा है। वो अब वयस्क है। रिद्धिमा, सच सच बताओ, क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? वो मुझसे क्या बेहतर है कि तुम दोनों उसके पीछे पड़े हो? क्योंकि मैंने अर्जुन को चुना है, तो मुझे किसी भी गपशप की परवाह नहीं करनी चाहिए और उसके साथ दृढ़ता से खड़ी रहनी चाहिए। ये मेरी मर्जी से है, उसने मुझे मजबूर नहीं किया। मैं उसे प्यार करती हूँ। ठीक। अर्जुन, तुम्हें पहले मिल गया, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने रिद्धिमा के साथ कोई गलत, मैं उसे तुम्हारे पास से छीन लूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? इस शो में तुम्हें भाग लेने की जरूरत नहीं है, कृपया चले जाइए। अर्जुन भैया, आप मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। दादा मल्होत्रा मेरे लिए ही आए हैं। मैं दादा को समझा दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे विश्वास नहीं, मेरे बिना गाने से आपका उद्घाटन सुचारू रूप से हो सकता है। सिंह साहब, कृपया मुझे ऐसा ना कहें। पार्टी खत्म होने के बाद मैं इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन प्रियंका ने अचानक वापस ले लिया। उद्घाटन को क्या करना चाहिए? ये मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इसका समाधान करूंगी। क्या तुम कर सकती हो? मुझे क्या करना है? प्रोफेसर, आपने मेरी बहुत मदद की है। इस बार मैं खुद ही इसका समाधान करूंगी। ठीक, मैं देख रहा हूं। जय हो, तुम्हें जरूर हो सकता है। दादा मल्होत्रा। प्रियंका, क्या हुआ तुम्हें? अभी कोई महिला अर्जुन भैया की प्रेमिका होने का दम लेकर जानबूझकर मुझ पर वाइन फेंक दी। अर्जुन भैया ने मेरी तरफ से नहीं बोला और मुझे मंच पर गाने भी नहीं दिया। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, अभी स्नेहा शर्मा नाम की महिला, ऊपर वाला नहीं, अर्जुन भैया की प्रेमिका।
अर्जुन को आखिरकार समझ में आया। दादा, ये क्या मतलब है? दादा का क्या मतलब है? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? कुत्ते का बच्चा, बैठो। मैं तो सोच रहा था कि तुम लड़कियों को पसंद नहीं करते, तुम्हारी शादी के बारे में चिंतित रहा। तो अच्छा हुआ, अब तुम्हें अपनी पत्नी के लिए तलाश करना शुरू कर दिया। मैं भी हाल ही में ही किसी को पसंद किया, आपको बताने का मौका नहीं मिला। आज आपको लाया ताकि आप भी उसे मिल सके। दादा मल्होत्रा, आपका तो कहना था कि मैं ही अर्जुन भैया की मंगेतर हूँ। अर्जुन अब मल्होत्रा ग्रुप का मुखिया है। मैं तो बूढ़ा हो गया, उसकी पत्नी का चयन करूं? दादा आप बूढ़े नहीं हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। कहा था कि चैरिटी गाला का शुरुआती गेस्ट रिद्धिमा वर्मा है। वो कौन है? लेकिन उसका आकर्षण प्रियंका से भी ज्यादा है। उसकी गर्दन पर पहना है वो तो 1000 करोड़ का नीलम हार है। सिर्फ ज्वेलरी पहनकर दिखावा है, जल्दी ही गाना गलत हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं कि मल्होत्रा परिवार सारी दुनिया के सामने किसी अजनबी की रक्षा करेगा। कैसे इतनी अच्छी गाती है? ये प्रियंका से भी बेहतर गाती है। अच्छा, बहुत अच्छी गाई। मेरी पोती की पत्नी ही तो है। माउस सिंगिंग, ये तो माउस सिंगिंग ही है। दादा, ये माउस सिंगिंग कर रही है, मैंने सुनकर ही समझ लिया। अर्जुन की नजर तो खूब है, तुझसे शादी नहीं की ये सही था। दादा। चुप, मेरी पोती की पत्नी को बदनाम मत करो। मजेदार, बहुत अच्छा गाया। प्रिय मेहमानों, अब आता है आज रात का शानदार क्षण। पहली लॉट, शर्मा जी की गर्दन पर नीलम। शुरुआती कीमत 1000। मैं 2000 करोड़ देता हूं। मल्होत्रा साहब, 2000 करोड़? कोई और अधिक देने वाला? कोई 2000 करोड़ से ज्यादा देने वाला? मल्होत्रा साहब का ही तो नाम है। तो मल्होत्रा साहब को बधाई, 2000 करोड़ में नीलम हार शीघ्र ही आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। जरूरी नहीं। मुझे लगता है नीलम हार अपने मालिक को मिल गया है। मैं इसे अपनी मंगेतर को देना चाहता हूं। स्नेही, शादी करोगी? डरो मत, मैं हूं ना। चाहे हमारा सिर्फ सौदा ही क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें कौन है जो मुझे बार बार मुसीबत से बचाता है? तुम ही वो एकमात्र हो जो मेरे दिल में बसी हुई है। चूंकि मैंने अर्जुन को चुना है तो मुझे किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके साथ दृढ़ता से खड़ी रहना चाहिए। मैं तैयार हूँ।